हाय आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और मैं पता नहीं ये सारी वीडियोस एक विच की तरह रात को क्यों रिकॉर्ड करती हूँ, बट आई लव ज़ोर से अंदर से इमोशंस आ रहे थे कि मैंने अभी अपनी जर्नलिंग भी नहीं करी है, बस स्किन केयर करके माउथ केयर करके आई जस्ट सैट पंखे अंखे बंद करके कि दैट आई हैव टू लेट दिस इमोशन आउट एंड आउट इनटू द वर्ल्ड। आई हैव अ थ्योरी एंड द थ्योरी इज पीपल लव चिल्ड्रन मोर देन दे डू ह्यूमंस। Sit with it for a minute. I want to know why. It's too deep. मेरे पीजी में अभी थोड़े दिन पहले केयरटेकर अंकल जो है, केयरटेकर अंकल आंटी के बच्चे का बर्थडे था एंड उनका बच्चा छोटा है, ठीक है, इज़ लाइक आई थिंक 6-7 साल का शायद होगा। बहुत सारी लड़कियों ने बहुत कुछ दिया, लाइक इतने गिफ्ट्स तो मुझे अपने बचपन में नहीं मिले थे। आई वॉज थिंकिंग लाइक मैंने आइसक्रीम दी थी, किसी लड़की ने बैग दिया, किसी लड़की ने भाई वो उसे स्कूटर दिया, वो जो एक पैर मार के स्केट करते हुए आगे जाने वाला स्कूटर नहीं होता है। मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि यार एक बहुत अच्छा चाइल्डहुड होने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक अगर मैं देखूँ मेरे चाइल्डहुड में तो मेरे पापा के पास पैसा था कि वो ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते थे, मेरे मम्मी पापा के पास, बट आई डेंट हैड दोज थिंग्स। बट आई एम स्टिल ग्रेटफुल जितना भी मेरे पास था। बट द वे दैट किड गॉट इतने सारे कलर्स एंड बहुत कुछ, क्ले से लेके वाटर कलर्स तक, एक्रिलिक पेंट्स, नई नई तरीके की इरेजर्स जो ऐसे पीछे से जाती है और फिर वो ऐसे से टैप करके आगे आती है। सो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड। अच्छा चाइल्डहुड होने के लिए पैसे ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लाइक गुड पीपल अराउंड यू। तो भी मतलब यू कैन हैव सो मच मेमोरीज। बट अगर तुम वही एक इमेजिन करो, एक बहुत ही अमीर फैमिली है बट वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते, उसकी ख्वाहिशें सारी पूरी नहीं करते हैं, देन वो बच्चा थोड़ी ना वो पैसे यूज़ कर सकता है। मैं इस पीजी में लास्ट आई थिंक 3-4 ईयर्स से हूँ एंड मेरी एक भी दोस्त नहीं है एंड सारी लड़कियां बहुत रिजर्व्ड और बहुत अपने में रहने वाली है एंड उनसे ज़्यादा शायद इंट्रोवर्ट मैं ही होंगी, ठीक है, क्योंकि अगर इंट्रोवर्ट की एक रेस हो रही होगी तो मैं झंडा लेके सबसे आगे जा रही होंगी, बिकॉज आई एम लाइक दैट। बट यार जब तुम एक जगह पे 3-4 साल स्पेंड करते हो देन तुम बात करते हो लोगों से वहाँ पे जितने भी हैं एंड ऑल द गर्ल्स इधर आर वेरी क्लोज्ड। बट वो सारी लड़कियां उस बच्चे के साथ बहुत हैप्पी, दे वर वेरी एक्सप्रेसिव। लाइक मैं तो देख के सदमे में आ गई कि ये सारी लड़कियां बोल भी सकती है, क्योंकि मैंने तो कभी ज़िंदगी में बोलते हुए नहीं दिखा। तुम सोचो मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ बट आई स्टिल समटाइम्स वांट कि यार मेरी इससे अच्छी दोस्ती हो जाए, बिकॉज पीजी में तुम एक अपने दिन का बहुत सारा घंटा स्पेंड करते हो। एंड ऐसा सिर्फ इस बच्चे के साथ नहीं है, इन केयर टेकर से पहले जो केयर टेकर्स थे उनके 3 बच्चे थे, ठीक है। एक जो बच्चा था भाई वो थोड़ा बड़ा था, 8th-9th क्लास का, एंड मुझे उसके लिए बहुत फील होता था। कोई लड़की उससे बात नहीं करती थी एंड उससे छोटे फिर 2 बच्चे थे एंड उसमें भी जो मिडिल चाइल्ड था ना उससे भी सब लोग बात नहीं करते थे, बट जो सबसे छोटी लड़की थी बहुत क्यूट सी, उससे सब लोग बहुत बात करते थे। तो यार ये लोगों का क्या ऑब्सेशन है एक बच्चे के साथ? लाइक आर यू गाइज जस्ट अट्रैक्टेड टू दैट लिटिल बॉडी हैविंग लिटिल टाइनी फीट, टाइनी हैंड्स, टाइनी फिंगर्स? तुम्हें पता है जो एक अडल्ट है वो उससे ज़्यादा प्यार और सब कुछ डिजर्व करता है, बिकॉज वो उस स्टेज से ही होके आया है एंड उसके पास ज़्यादा हार्ट ब्रेक सब कुछ ज़्यादा हुए होंगे आई जस्ट डोंट नो why people are so much like ole-pole to children and they don't want human connections, like they hate humans. ऐसा I feel sometimes. Another example, जो कंजके होती हैं उसमें कैसे होता है कि एक लड़कियां जो ये सारे लोग लेते हैं गली की आंटी, वो एक सिर्फ सर्टेन एज तक ही लेते हैं एंड ये सबका हार्ट ब्रेक रहा है कंजकों में। जब मैं अपनी बचपन की एल्बम्स भी देखती हूँ तो जैसे मेरी बर्थडे पार्टीज़ में इतने सारे लोग, इतने सारे इतना बड़ा क्राउड, एंड मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आज अगर वो मुझसे मिलेंगे, इवन इफ दे नो कि ये वही बच्ची है छोटी वाली, दे वोंट इवन कम एंड से हाई टू मी, बिकॉज दैट्स हाउ वर्ल्ड इज़। वो लोग पता नहीं क्यों सिर्फ एक छोटा सा बच्चे का स्ट्रक्चर देख के ही उससे प्यार करते हैं, जबकि अगर तुम मेरी राय पूछो तो एक बच्चा जो होता है वो पगलैट होता है।
लिटरली उसको मतलब उसका पूरा नर्चर और सब कुछ उसकी मम्मी करती है, तो सारा क्रेडिट उनको जाता है कि अगर वो तुम्हें बच्चा पसंद आ भी रहा है तो, और अगर वो नहीं पसंद आ रहा है तो वो शायद उसका क्रेडिट उसके पापा को जाता होगा, बट आई डोंट नो। जो वो बच्चा है ना वो मतलब खुद की पर्सनालिटी है भी नहीं, बट जब वो अडल्ट बनता है एक जब सर्टेन एज पे आता है तो उसके पास इतने इमोशंस होते हैं, वो कितना कुछ सैक्रिफाइस कर चुका होता है, कितना कुछ कहना चाहता है नहीं कह पाता है, बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स हुए होते हैं, एंड ही और शी हैज़ लाइक सो मच लव टू गिव, बट द वर्ल्ड डजंट वांट दैट kid anymore because that kid has apparently grown up. It is just very weird. जब एक बच्चा मोटा होता है तो उसको सब चबी चबी करके इतना हाइप करते हैं, जबकि एक बच्चा अगर ओवरवेट है तो इज़ इट हेल्दी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, बट उसे सब हाइप करते हैं। बट जैसे ही एक अडल्ट ओवरवेट हो जाता है तो सब लोग उसे एकदम अगली तरह से देखने लगते हैं। क्यों हम उसे ऐसे नहीं देखते हैं कि यार ये इसके अंदर भी एक एक सोल है, ये भी एक छोटा बच्चा है जो ट्राई कर रहा होगा लूज करने का अपना वेट में भी, है ना। आई डोंट इवन लाइक किड्स, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस जजमेंट। एंड बिलीव मी, अगर एक लिफ्ट में मैं बंद हूँ और एक बच्चा बंद है एंड एक एडल्ट है, तो वो एडल्ट जो है पहले उस बच्चे से बात करेगा, ठीक है, क्या हो गया भाई। वो जो एडल्ट है ना वो भी उतना ही डरा हुआ है उससे ज़्यादा डरा हुआ है। बच्चे को कुछ वो नहीं है, वो मर भी जाएगा तब भी उसे क्या रोते रोते मर जाएगा, पर जो एडल्ट है उसके अंदर ज़्यादा फीलिंग्स है, सो उससे ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए। दैट्स माई पॉइंट, बट nobody does that, nobody understands that, I don't know। और ऐसे ही जब यहाँ पे भी उस बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था ना, आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट किड, मैंने भी उसे गिफ्ट दिया था। बट वन क्वेश्चन आई हैड इन माई हार्ट वॉज टू ऑल द गर्ल्स वॉज, वाई डोंट यू टॉक टू मी लाइक दैट, द वे यू टॉक टू दैट किड, द वे you just accept that kid, why don't you do that to me? But it's just a feeling. Also मेरे घर में मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें अगर जैसे मैं पापा चाचा की बात करूँ तो कोई रिलेटिव्स आते हैं ना, एंड अगर उनकी कोई छोटी डॉटर होगी लाइक 3-4 years ऑफ एज की या फिर 5-6 years ऑफ एज की, देन दे विल लाइक, मतलब उनका तो दिल बाहर आ जाता है कि लाइक वाओ कितनी छोटी बच्ची है। एंड वही मतलब वो क्योंकि गर्ल है तो और शी इज़ अ गर्ल किड तो कितनी क्यूट और ये सब, बट अपना बच्चा हेलो आई जस्ट ग्रू अप इन दिस बॉडी, ये बॉडी भी कभी उतनी ही छोटी ही, मैं मतलब खाली उस एज में प्यार डिजर्व करती थी। लाइक मुझे वैसे ये लोग निगाहों से नहीं देखते कि और छोटी सी बच्ची, और जैसे ये लोग रिलेटिव किड को करते हैं। आई डोंट नो, आई जस्ट फील अ लैक ऑफ लव इन दीज सिचुएशंस। इससे भी ज़्यादा बड़ा हार्ट ब्रेक तो मेरा मतलब कंजकों में हो गया था। एक एज तक कंज के बिठाई, भाई बिठाते ही क्यों हो तुम, कभी बुलाना ही नहीं चाहिए। तुम खुद सोचो, एक वो बच्ची जो छोटे से बड़े हुई, उसके तुम पैर छूते थे, उसके तुम पैर धुलवाते हो, एंड सडनली बस उसकी एज बढ़ गई यार, तो क्या वो बड़ी ना होए क्या वो मर जाए? तुम लोगों ने उसे मतलब प्योर ही नहीं समझा जस्ट बिकॉज उसके पीरियड्स होने लगे। कहाँ साउथ में तो उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, बट इधर नॉर्थ में मतलब तुमने उसे कंजकों में ही बिठाने से मना कर दिया क्योंकि छोटी बच्ची ही प्योर होती है। क्या तुम्हें पता है एट मुझे अभी भी याद है, शायद जब मैं 8th-9th में दी एंड जब मुझे बुलाना बंद कर देता है, एंड आई जस्ट हैड दिस फीलिंग, क्योंकि मुझे बहुत ही जेलसी और सब कुछ हुई थी कि कोई मुझे नहीं बुला रहा, कोई मुझे गिफ्ट्स नहीं दे रहा, कोई मुझे वैसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। या तो कभी किया ही मत करो है ना, या फिर कर रहे हो तो एटलीस्ट निभाओ। एंड आई फेल्ट इट कि अगर मतलब मैं जब बड़े होकर कभी वैसी आंटी बनूंगी तो अगर मैं किसी अगर बच्ची है उसको मैं अगर मतलब कंजकों पे ट्रीट कर रही हूँ, तो वो भाई कल को 80 साल की भी हो जाएगी और मैं 120 साल की होंगी, तो मैं उसे दूंगी, सबसे पहले उसी को ही बुला के उसका ही ट्रीटमेंट करवाऊंगी।
उस शरीर से क्यों प्यार कर रहे हो? उसके अंदर जो मतलब बंदा है उसको मतलब तुम लोग क्यों नहीं देख रहे हो? इज़ वॉट आई फील। भाई सब अच्छे नहीं होते, आई नो, सब अडल्ट अच्छे नहीं होते। तुम लोग बोलोगे कि किसी की पर्सनैलिटी ऐसी, सब बच्चे भी अच्छे नहीं होते हैं, बट स्टिल यू चूज़ ना, सो वाई डोंट यू चूज़ एन अडल्ट ऑल्सो? क्योंकि उस बच्चे के पास बहुत कोई है, बट मे बी उस अडल्ट के पास बहुत कोई नहीं है। ओके